नए साल में आप सभी का स्वागत है और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में नए साल की शुरुआत चक्का जाम, स्ट्राइक और हड़ताल से हुई है। आप सब अवगत होंगे कि किस तरह ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और वाहन चालक ने नए कानून हिट एंड रन मामले को लेकर सख्त चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस डेंजर कानून को वापस लिया जाए। साथियों, आज हम इस कानून पे बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस कानून का प्रभाव किस तरह आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और जनमानस पे होने वाला है। तो देखिए सूझबूझ का ये कार्यक्रम। साथियों, हिट एंड रन मामले में जो बदलाव आया है कानून को लेकर, उसको बतलाने से पहले ये चर्चा कर लें कि हिट एंड रन कानून क्या है। हिट एंड रन ये होता है कि कोई वाहन चालक यदि सड़क पे गाड़ी चला रहा है और गलती से उसके गाड़ी से कोई टकरा जाता है और वहाँ पर हिट हो जाता है, व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, घायल हो जाता है या मर जाता है और ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या वाहन चालक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है, तो इसे हिट एंड रन कहते हैं। हिट एंड रन को लेकर पहले अधिकतम सज़ा 2 साल थी, उसमें भी यदि आपकी गलती नहीं है और केस मुकदमा जो भी होता है, आपको बेल मिल जाते थे जल्दी। यदि आपके पास सही ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको सही तरीके से चलाने का हुनर है, तो इस मामले पर अधिकतम सज़ा 2 साल थी, परंतु इसे बढ़ाकर अधिकतम सज़ा 10 साल कर दी गई है और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। साथियों, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है और इससे जनमानस और आम गरीब व्यक्ति इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं या होंगे, इस पर आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमित शाह जी संसद में जिस तरीके से मजबूती से ये कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर हिट कर देता है और चला जाता है, भाग जाता है, तो ऐसे ट्रक ड्राइवरों को, ऐसे वाहन चालकों को नहीं बख्शा जाएगा और उसे अधिकतम 10 साल की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और 7 लाख रुपया जुर्माना दिया जाएगा। साथियों, आपको ये बता दूं कि दुनिया का कोई भी कानून जब बनता है तो वो आम जनमानस और सभी व्यक्ति पर लागू होता है और ये ज़मीनी स्तर पर लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीनी हकीकत को जाने बिना संसद में चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शायद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ज़मीनी हकीकत नहीं पता है कि दुनिया का कोई भी वाहन चालक यदि गलती से भी एक्सीडेंट उसके गाड़ी से हो जाती है और वहां पर वो रुक जाता है, तो वहां पर की जो भीड़ है वो उस ट्रक को भी जला देगी, उस गाड़ी को भी जला देती है और सामान्यतः उस ट्रक ड्राइवर को या उस वाहन चालक को भी पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो आपका ये जो कहना है कि ऐसी स्थिति में वहां से भागे नहीं बल्कि रुके, ये जमीनी धरातल पर संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति लाने पर एक व्यक्ति जिसकी ट्रक से या गाड़ी से दुर्घटना हुई है वो तो घायल है या वो तो मर चुका है, परंतु यदि वो ड्राइवर रुकेगा तो वहां पर दूसरी हत्या हो जाएगी। यानी रुकने का जो प्रोविजन आप बता रहे हैं, जमीनी हकीकत यह है कि रुकने के प्रोविजन पर एक हत्या नहीं बल्कि 2 हत्या हो जाएगी। ये वास्तविक धरातल की बात है जिससे एक आम आदमी अवगत होगा। पता नहीं हमारे देश के गृह मंत्री और देश के अन्य बड़े जानकार लोग अवगत हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, आप सब लोग बेहतर जानते होंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी ट्रक ड्राइवर या कोई भी वाहन चालक जिसका प्रोफेशन, जिसका व्यवसाय ट्रक ड्राइविंग या जिसका व्यवसाय गाड़ी चलाना है, वो जानबूझकर अपनी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति को ठोकता नहीं है, उसको हिट नहीं करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर जब किसी पेशेंट की सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, तो वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे हाथों इस पेशेंट की इस जगह पर ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाए, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है, ये उसका व्यवसाय है। और यदि व्यक्ति की, मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर के कैरियर पे, डॉक्टर के पूरे जो प्रोफाइल पर है एक धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है कि इस डॉक्टर ने इतने सफल ऑपरेशन किए और इतने ऑपरेशन के दौरान मरीज मर चुका है। ये उसके प्रोफाइल और उसके कैरियर पे एक काला निशान, एक काला धब्बा आ जाता है। इसी तरीके से एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर, एक प्रोफेशनल जो ड्राइवर होता है, जिसका जीवन ट्रक चलाकर, बस चलाकर और ड्राइविंग करके होता है, जिसकी आजीविका, जिसका परिवार और जिसके परिवार का एक एक सदस्य उस प्रोफेशन से जी रहा है, उस प्रोफेशन से खा रहा है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे हाथों इरादतन या मेरे हाथों किसी व्यक्ति का सड़क पे दुर्घटना हो जाए, हिट हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब वो इरादतन ऐसी हत्या नहीं करता है तो फिर अगर उस पर आप इस तरह का 10 साल का जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोक देंगे तो एक 10, 12, 15 हजार रुपया कमाने वाला व्यक्ति 10 साल के लिए जेल चला जाएगा, तो उसके परिवार का क्या होगा और 7 लाख रुपया वो कहां से लाएगा।
ये बहुत ही अव्यवहारिक कानून है और ये ट्रक ड्राइवर या जितने भी गरीब लोग हैं जो जिनका आजीविका ड्राइविंग था उस पर एक प्रेशर है। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में बने रहे, वो इस प्रोफेशन को छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त अकस्मात घटनाएं होती है, हो रही हैं और लगातार हो रही है। हाँ, इसमें सुधार को लेकर आप कई सारे नियम बना सकते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर से हिट एंड रन का मामला हो जाता है, यदि वो गूगल के जरिए, ऐप्स के जरिए पुलिस थाने हॉस्पिटल को सूचना दे देता है तो उसको पुरस्कार देंगे। यदि आप इसको लेकर ये नियम बनाते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जो भीड़ जमा होती है उसमें से कोई व्यक्ति घायल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए, पुलिस स्टेशन ले जाए या कॉल के माध्यम से सूचना दे, जल्दी से जल्दी वहां पर सहायता, एयर एम्बुलेंस की सहायता दीजिए, अनेक तरीके की सहायता दीजिए ताकि मृत व्यक्ति या घायल व्यक्ति को बचाया जा सके, उसे मरने से पहले उसका उपचार किया जा सके। ये बातें तो समझ में आती है, परंतु इस तरीके का जो कानून आप बना रहे हैं, जो अभी आपने बनाया है कि 10 साल तक जेल भेज देंगे, 7 लाख रुपए का जुर्माना दे देंगे, ये बिल्कुल भी गरीबों पर अत्याचार है। आइए अब इसके दूसरे पक्ष पे बात कर ले। चूंकि हिट एंड रन मामले में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और बड़े वाहन चालक विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः बड़ी घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं बड़े गाड़ियों से ही होती है। परंतु आप ये न समझे कि इस जो नए नियम है, डेंजर कानून है, इसका प्रभाव आप पर और हम पर नहीं पड़ने वाला है। साथियों, इसका प्रभाव निजी वाहन चालक यानी कि एक कार ड्राइवर, एक व्यक्ति जो निजी रूप से कार चला रहा है, यदि उससे भी गलती से ये दुर्घटना हो जाती है तो सेम नियम उस पर भी अप्लाई होंगे, उसे भी 10 साल तक अधिकतम सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अब इसका सबसे बड़ा प्रभाव एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति पे इस प्रकार पड़ने वाला है कि आम एक मिडिल क्लास व्यक्ति ईएमआई पे गाड़ी खरीदता है और अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से उस ईएमआई को भरता है। उसे सामान्यतः गाड़ी चलानी अच्छी आती है, उसके पास सही तरीके से बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो ड्राइवर नहीं रखता है, क्योंकि ड्राइवर रखने पर उसे 10,000 15,000 ड्राइवर को देने होंगे। ऐसे ही वो कार का ईएमआई भर रहा है, कार का पेट्रोल का दाम भर रहा है, कार की सर्विसिंग करा रहा है, तो वो खुद से गाड़ी चलाता है और ड्राइवर के पैसे को बचाने की कोशिश करता है। परंतु यदि अब हम और आप जैसे निजी वाहन चालक जो है उनसे भी अगर गलती से दुर्घटना हो जाती है तो हमारा 10 साल और 7 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, यानी कि हमारा कैरियर खराब होने वाला है, हमारा परिवार बर्बाद होने वाला है। यदि हमसे गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये समस्या हमें और आपको उठानी पड़ेगी, और आम आदमी 10-15 हज़ार रुपए पर एक ड्राइवर रख नहीं सकता है। इस नियम का जो असर है वो अरबपतियों, करोड़पतियों और बड़े लोगों, जज, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जज, कलेक्टर और अंबानी, अडानी जैसे लोग पहले भी ड्राइवर रखते थे, आज भी ड्राइवर रख रहे हैं और वो कल भी ड्राइवर रखेंगे। तो उनकी गाड़ी से यदि गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी उस गरीब मजदूर ड्राइवर की है। वो ड्राइवर पेशे में जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार से, निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, वो सामान्यतः समाज के पिछड़े हाशिए पर आने वाले व्यक्ति हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, तभी तो उन्होंने ड्राइविंग जैसा पेशा चुना और दिन रात वो गाड़ी चलाते हैं। और वो कभी नहीं चाहते हैं निजी रूप से कि उनके हाथों से, उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, परंतु कई बार विषम परिस्थितियों में एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है, सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। परंतु ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो नया कानून दिया गया है उससे आम लोग, गरीब लोग और ड्राइवर लोग पीड़ित होने वाले हैं, उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जबकि इसके सॉल्यूशन के रूप में ये किया जा सकता है कि आप लगातार सड़कों पर कैमरे लगाइए और आप इस चीज़ को देखिए, समझिए कि ड्राइवर की गलती है या सामने वाले की गलती है। यदि इसको आप माप लेंगे, उसके बाद ड्राइवर की गलती होगी। यदि वो एक्सीडेंट इरादतन है, यदि वो एक्सीडेंट किसी मंशा के लिए किया गया है, किसी को मारने के उद्देश्य से किया गया है, तो फिर आप उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रख सकते हैं। परंतु कभी ब्रेक फेल हो जाने से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सड़क खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सामने वाले की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप इस तरीके से कड़े और इस तरीके से अव्यवहारिक
कानून लाएंगे ट्रक ड्राइवरों के लिए, गरीबों के लिए, तो इस देश में इसी तरह के हड़ताल और इस तरह के बवाल मचते रहेंगे। तो मेरी अपील है जनता से कि इसे समझने की ज़रूरत है, इसे शेयर करने की ज़रूरत है और सरकार से फिर से बातचीत करने की ज़रूरत है। सरकार को भी अपने इस कानून को लेकर सोचने की ज़रूरत है कि कानून जनता की भलाई के लिए बनते हैं, देश को सुरक्षित रखने के लिए बनते हैं, परंतु यदि गरीबों पर अत्याचार होगा और गरीबों का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा तो ऐसे कानून कभी भी देश हित में फ़ायदेमंद नहीं हो सकते हैं। इसको सोचने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है और इसमें सही तरीके से बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद साथियों।